नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, होली पर भूलकर भी न करें इन 7 चीजों का दान, घर से चली जाएगी सुख समृद्धि। और दोस्तों, होली से पहले घर से बाहर निकाल दे ये 7 चीजें, जीवन में बनी रहेगी खुशहाल। होलिका दहन पर करें यह अचूक उपाय, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा, बनेंगे बिगड़े काम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरुजी से कि वो क्या है। होली पर भूलकर भी न करें इन 7 चीजों का दान, घर से चली जाएगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग चीजें दान भी दी जाती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें होली पर दान के रूप में नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में रंगों का पर्व होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारी लोग कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग कई चीजों का दान भी करते हैं। दान करने से जीवन में हमेशा खुशहाली तो आती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली वाले दिन भूल से भी कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इससे दानदाताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान वर्जित है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा दान करने से दोष लगता है। होली पर भूल से भी नहीं करें इन चीजों का दान। होलिका दहन के दिन गलती से भी सफेद चीजों का दान करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह नाराज हो सकते हैं। यही नहीं, इस दिन सफेद चीजों का दान करने से चंद्र दोष भी लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। होली और होलिका दहन के दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग से जुड़े सामान जैसे सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी आदि जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन और धुलेंडी दोनों दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लग जाती हैं। साथ ही आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। रंग वाली होली के दिन भूलकर भी लोहे या स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। होली और होलिका दहन के दिनों में लोहे और स्टील जैसी धातु से बनी वस्तुओं का दान न करें। साथ ही इन धातुओं का सामान होली पर किसी अन्य व्यक्ति से लेने से भी बचना चाहिए। होली पर इन चीजों का दान करना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होता है। होलिका दहन और होली वाले दिन सरसों तेल का भी दान नहीं करना चाहिए। इन दिनों में सरसों तेल का दान करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। होली से पहले घर से बाहर निकाल दे ये 7 चीजें, जीवन में बनी रहेगी खुशहाल। अगर आप होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मौके पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो आपके जीवन पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए होली से पहले आपके लिए कुछ चीजों को घर से बाहर निकाल देना ही अच्छा होता है। होली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल 25 मार्च दिन सोमवार को रंगों की होली बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाएगी। ऐसी मान्यता है कि होली का जश्न मनाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि होली का त्योहार मनाने के पहले घर की साफ सफाई जरूरी है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए होली से पहले घर में रखी इन चीजों को बाहर निकाल देना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर में कबाड़ पड़े रहने से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। होली के पावन पर्व को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए वास्तु के कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए होली से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लंबे समय से घर में रखे पुराने जूते चप्पल को होलिका दहन से पहले बाहर निकाल दें। घर में टूटे बेकार जूते चप्पलों को रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर से कर दे बाहर। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे होलिका दहन से पहले ही घर से बाहर कर दे और नया पौधा घर में लगा ले। इससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पुराने कपड़ों का न करें इस्तेमाल। वास्तु के अनुसार होलिका दहन से पहले घर में रखे बहुत पुराने कपड़ों को किसी जरूरतमंद या गरीबों को देना शुभ माना जाता है। कई बार लोग जाने अनजाने में पिछले साल के बचे हुए रंगों से होली खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। पुराने रंगों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि पुराने रंग लोगों की स्किन को नुकसान पहुंच सकता है।
टूटा शीशा और तस्वीर कर दे बाहर। वास्तु के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा रखना शुभ नहीं माना गया है, इसलिए होली से पहले इसे घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही होलिका दहन से पहले घर में रखी टूटी हुई तस्वीरों को भी बाहर कर दें और भगवान की खंडित प्रतिमा को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा घर में टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए होलिका दहन से पहले इन चीजों को भी घर से बाहर कर दें। होलिका दहन पर पूरे दिन रहेगा भद्रा का अशुभ साया, मिलेगा पूजन के लिए सिर्फ इतना समय। होलिका दहन पर किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी कंडे उपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इस बार होलिका 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा। 24 मार्च को भद्रा सुबह में 9:24 से लेकर रात 10:27 तक रहेगी, इसलिए उस दिन रात्रि में 10:27 के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। इस साल रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास के साथ 25 मार्च सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन होली के ठीक एक दिन पहले फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर पूरे दिन भर भद्रा होने की वजह से होलिका दहन 24 मार्च को रात में ही किया जा सकेगा। आइए जानते हैं ज्योतिषियों के मुताबिक क्या है होलिका दहन का सही समय और अलग अलग 12 राशियों के जातक अपने राशियों के मुताबिक रंगों का चयन करके किस तरह से अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन फाल्गुन की पूर्णिमा में भद्रा के बाद ही होलिका दहन का विधान होता है। 24 मार्च को भद्रा सुबह में 9:24 से लेकर रात 10:27 तक रहेगी, इसलिए उस दिन रात्रि में 10:27 के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन पूजन विधि। होलिका दहन करने वाले व्यक्ति को सर्वहित में सबका प्रतिनिधि बनकर संकल्प करना चाहिए और यह कामना करे कि सभी के पापों का नाश हो। ज्योतिषी जी ने बताया कि पूर्णिमा की समाप्ति पर अगले दिन सूर्योदय यानी प्रतिपदा के साथ ही रंग खेला जा सकता है। सूर्योदय से लेकर दोपहर के पहले तक रंग खेला जाना चाहिए। फिर सांयकाल नए वस्त्र पहनकर होलिका के धुनी का वंदन करें। फिर घर में देवी देवता और पितरों के चित्र पर अबीर या रंग अर्पित करके अपने बड़ों को जाकर अबीर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 12 राशियां करें इस तरह का रंगों का चयन। 12 राशियों के मुताबिक होली पर रंगों का चयन करके होली खेलने के बारे में ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 1. मेष राशि वाले जातक लाल रंग से होली खेलें। 2. वृष राशि वाले श्वेत या हल्के पीले रंग से होली खेल सकते हैं। 3. मिथुन राशि वाले हरे रंग से होली खेले तो लाभदायक होगा। 4. कर्क राशि वाले केसरिया रंग से खेलें। 5. सिंह वाले लाल रंग से होली खेलें। 6. कन्या और तुला वाले हरे रंग से होली खेलें। 7. वृश्चिक राशि वाले लाल रंग से होली खेलें। 8. धनु राशि वाले पीले रंग से होली खेलें। 9. मकर, कुंभ और मीन राशि वाले गाढ़े नीले या हल्के काले रंग से होली खेलें, लाभदायक होगा। उन्होंने बताया कि इन्हीं रंगों के मुताबिक अलग अलग राशि वाले वस्त्रों को भी पहनकर अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को कम करते हुए सुख शांति ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि राशियों के स्वामी के मुताबिक वस्त्रों को पहनने या उन रंगों को खेलने से आपके जीवन में ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होगी। जिनके लिए तमाम उपाय किए जाते हैं वह उपाय बैठे बैठे हो जाएंगे मात्र अपनी राशि के मुताबिक रंग खेलने से। होली का पौराणिक महत्व। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन पर करें यह अचूक उपाय, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा, बनेंगे बिगड़े काम। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो होलिका दहन के दिन पीले रंग के कपड़े धारण कर 11 गोमती चक्र, काली और हल्दी और काले कपड़े में एक चांदी का सिक्का बांधकर होलिका की अग्नि की 11 बार फेरे लगाते हुए इसमें डाल दें। होल के दिन सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी प्रभावी होती हैं।
कुछ लोग होली के दिन कुछ गलतियां करते हैं तो कुछ बेहतर उपाय करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। गुरु जी बताते हैं कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि काफी शक्तिशाली होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका की अग्नि में सभी परेशानियां और नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। होलिका की अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होती है। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद के प्राण लेने के लिए उसे लेकर अग्नि में बैठी थी। आग में न जलने के वरदान के बावजूद वो जलकर राख हो गई क्योंकि होलिका के विचार गलत थे। होलिका दहन के दिन यदि कुछ विशेष काम किए जाएं, तो आपको जीवन की कई परेशानियों का हल मिल सकता है। पंडित जी ने कहा कि होली के दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं जब होलिका दहन होगी, तो उसके पास अपना कोई पुराना फर्नीचर रख देना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाते हैं, जिनमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा होली के दिन आप पैसों की लेन देन भी न करें और किसी से कर्ज लेना भी इस दिन ठीक नहीं माना जाता है। आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा। पंडित जी बताते हैं कि होली पर्व पर होलिका दहन के दौरान कुछ उपायों को आजमाकर वह आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे होलिका के पास पुराने फर्नीचर को रखकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा दुख और दरिद्रता दूर हो। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो होलिका दहन के दिन पीले रंग के कपड़े धारण कर 11 गोमती चक्र, काली और हल्दी और काले कपड़े में एक चांदी का सिक्का बांधकर होलिका की अग्नि की 11 बार फेरे लगाते हुए इसमें डाल दें। वहीं अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो बच्चे के हाथ से नारियल, पान और सुपारी होलिका की अग्नि में डलवाएं। इससे आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों,